तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लियर पाथ। क्लियर पाथ में आपको दोबारा से स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSAS पोर्टल है उसका जो फेज 1 है वो बहुत से बच्चों ने फिल आउट कर दिया है। आप भी जल्दी से फिल कर लो, फीस पे करनी है, बेसिक डिटेल भरनी है और उसको सबमिट कर देना है, ठीक है। बट उसके बाद क्या, उसके बाद किन किन चीजों का ध्यान रखना है एंड फेज 2 में कैसे पार्टिसिपेट करना है, उनके लिए क्या क्या चीजें तैयार करनी है, हम लोग उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली आंसर कीज आई थी, उससे आपका रो स्कोर मिला था एंड उसके बेसिस पे आपको प्रेफरेंस सीट बनानी पड़ेगी। उसके लिए आपको कैसे कैसे चीजें करनी है, हम लोग इन सब सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे धीरे धीरे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फेज 1 में जैसा कि आपने देखा, फेज 1 में क्या करना था, आपने फीस पे करनी थी एंड थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स डाल के सबमिट कर देना था। डेट सिंपल था हमारा फेज 1, लेकिन उतना ही कॉम्प्लिकेटेड हमारा फेज 2। फेज 2 में क्या करना है, आपको एक प्रेफरेंस सीट प्रिपेयर करनी पड़ती है। आप अभी से ही प्रिपेयर कर लो, मैं तो यही बोलूंगा। जो भी आपका आंसर की आया था, जो भी आपको रॉ स्कोर मिला था ना, उसके बेसिस पे अपनी एक प्रेफरेंस सीट बना लो। क्योंकि फेज 2 का पहला ही नियम है कि आपके पास प्रेफरेंस सीट होनी चाहिए एंड वेल प्रिपेयर्ड प्रेफरेंस सीट होनी चाहिए। बेसिकली प्रेफरेंस सीट करती क्या है, आप अपने मनपसंद कॉलेजेस के रैंकिंग लिखोगे। लाइक मुझे चाहिए SRCC, मैं उसको टॉप पे रखूंगा। फिर मुझे चाहिए मान लो ये वाला, ये वाला, फिर ये वाला, ऐसे मैं सारे भरने वाला हूँ, ठीक है। आप एक से ज्यादा भी प्रेफरेंस भर सकते हो, जरूरी नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं होती है इसमें, ठीक है। जितने आप एलिजिबल हो आप सारे ही भरना। अगर ज्यादा अच्छा रहेगा उसके आपके लिए चॉइसेस ज्यादा बढ़ेंगी, ठीक है। एंड 2-3 कोर्सेज एक्स्ट्रा डाल सकते हो। लाइक कोई एक कोर्स पे डिपेंडेंट मत रहना। अगर आपका स्कोर थोड़ा सा लग रहा है कि गड़बड़ है तो आप एक पे डिपेंडेंट मत रहना, और भी कोर्सेज ऐड ऑन करना, ठीक है। और बहुत सारे कॉलेज भरना, ठीक है। जरूरी नहीं है आप नॉर्थ कैंपस टारगेट कर रहे हो, नॉर्थ कैंपस मिलेगा। अगर पहले आप प्रेफरेंस सीट ऐसे ही प्रिपेयर करोगे, लाइक पहले नॉर्थ कैंपस, फिर साउथ, फिर एंड ऑफ, फिर एंड इवनिंग, ऐसे आप लगा सकते हो। और इसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे कि प्रेफरेंस सीट के बारे में, कैटेगरीज बाइज कैटेगरी की कैसे कैसे आपको प्रेफरेंस सीट प्रिपेयर करनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आपको सब कुछ रखना है। लेकिन प्रेफरेंस सीट बनाने से पहले आपको ना बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं प्रेफरेंस सीट अगर मैं बनाने जा रहा हूं, इसमें मैं ध्यान दूंगा कि मुझे हर एक कॉलेज की डिटेल्स अच्छी से पता हो, ठीक है। लाइक अगर मैंने कोई गलत कॉलेज भर दिया, वो मुझे मिल गया जहाँ पे फैकल्टी अच्छी नहीं है, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, सोसाइटी एक्टिव नहीं है, तो मेरा तो कॉलेज लाइफ रूइन हो जाएगा पूरा, या तो पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता नहीं होता बेसिकली कि कॉलेज कौन सा कैसा है, ठीक है। तो आप क्या करो, या तो आप ओवरव्यूज देखो, थोड़े रिव्यूज देखो। जितने भी कॉलेजेस हैं उनके बहुत सारे मिलते रहते हैं, हम भी अपने चैनल पे लाते रहते हैं। कॉलेज के टूर होते हैं, कैंपस एरियाज होते हैं एंड उन सब के बेसिस पे आपको सब कॉलेज सेलेक्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो पहली बात अगर मैं बोलूंगा तो डिस्टेंस देख लेना, ठीक है। अपने नियर बाय घर से, मतलब जो भी आपका घर होगा, जिस भी एरिया में होगा, उसके अकॉर्डिंग देख लेना कि जो डिस्टेंस होता है वो कवरिंग ज़्यादा ना हो, बाहर ना हो। फिर आप फैकल्टी भी देख लेना वहाँ की, ठीक है। फिर आप वहाँ की सोसाइटीज़ देख लेना, सोसाइटीज़ एक्टिव है या नहीं है, ठीक है। फिर वहाँ के मान लो स्पोर्ट्स देख लिए, वहाँ का स्पोर्ट्स एरिया कैसा है, लाइक थोड़ा एक्टिव है नहीं है, कैंपस एरिया बड़ा है या नहीं है, वहाँ की लाइब्रेरी हो गई, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सब आप देखा करो एंड रिव्यूज हैं। आप अभी से ही देखना स्टार्ट कर दो कि कौन सा कॉलेज कैसा है। अगर आपको बेसिकली देखना है कि हर एक कॉलेज के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल चाहिए, तो हमने एक शॉर्ट सीरीज भी ला रखी है। उस शॉर्ट सीरीज में हमने एक एक चीजें कवर कर दी है कि हर एक कॉलेज का, कि बेसिकली उसका कैंपस एरिया क्या है, उसकी फैकल्टी क्या है, उसका NRIF रैंकिंग क्या है, उसका NACC ग्रेड क्या है, हमने उसमें सब कवर अप करा है, ठीक है। तो आप उन सीरीज को भी देख लो हर एक कॉलेज वाइज। एंड फिर आप ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्या बोलते हैं, ऑफ कैंपस में भी नॉर्थ कैंपस जैसा कॉलेज मिल जाए। जैसे कि बहुत से एग्जांपल है, दीनदयाल उपाध्याय ही ले लो, वो भी एकदम बेस्ट कॉलेज है। लाइक इन सारे कॉलेजेस जो छुपे रहते हैं, आप उनको भी थोड़ा ध्यान दो एंड हर एक कॉलेज आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। क्योंकि आप भी एक DU के बनने वाले स्टूडेंट, आप एक कॉलेज में ही आओगे तो एक कॉलेज से आप बहुत सारे कॉलेज भी एक्सप्लोर करोगे, कभी डिबेट के बहाने, कभी इवेंट के बहाने। तो आपको सारे कॉलेज का मेनली डाटा रखना पड़ता है, ठीक है। तो मैं तो बोलूंगा या तो आप क्या करो, एक एक्सेल सीट प्रिपेयर कर लो, या तो हमें DM कर दो, हम आपको एक एक्सेल सीट प्रोवाइड कर देंगे जिसमें सारी डिटेल्स होंगी हर एक कॉलेज के बारे में, जो भी एक बेसिक डिटेल चाहिए होती है एक स्टूडेंट को जाने से पहले, ठीक है। और प्लेसमेंट भी देखना है आपको, जो कि प्लेसमेंट पैकेजेस कैसे मिलती है, प्लेसमेंट्स कैसी हैं उस कॉलेज की।
क्योंकि आफ्टर ऑल अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो आप एक प्लेसमेंट भी एक फैक्टर इफेक्ट करता है कि आप उस कॉलेज में क्यों जाना चाहोगे, क्यों नहीं जाना चाहोगे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं ये सारी चीजें हो गई, इन सबको आप नोट डाउन करना है एक बढ़िया सी जगह पे, एंड आपको उसकी बेसिस पे अपनी प्रेफरेंस सीट बनानी है बहुत अच्छे तरीके से। अपने स्कोर को भी ध्यान रखना कि मेरा स्कोर इस कॉलेज के बीच में रैंक कर रहा है नहीं कर रहा है। आप चाहो तो हम लोग एक ऐसी वीडियोस भी लाने वाले हैं जिसमें हम लोग आस्किंग स्टूडेंट फ्रॉम देयर रिजल्ट सीयूटी स्कोर, तो हम लोग ऐसे भी वीडियोस लाने वाले हैं इस चैनल पे, जल्द ही आपको सब कुछ मिलेगा, तो बने रहिए हमारे चैनल के संग, ठीक है। एंड ये था आपका जो मैंने बताया कि आपको एक प्रेफरेंस सीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। ये प्रेफरेंस सीट आप एक दिन में नहीं बनने वाली। आप पहले क्या करोगे, बहुत सारा डाटा इकट्ठा करोगे, जितना भी डाटा आपने एक मैनुअली बना लेनी है एक प्रेफरेंस सीट, ठीक है। फिर जब डे 1 आपका फेज 2 खुलेगा तो आप उसको सारी फिल आउट करोगे, मतलब आपकी चॉइसेस होंगे उनमें से आपको एक प्रेफरेंस सीट में उतारना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें भी काफी टाइम लग जाता है, 3 to 4 आवर्स उसमें ही लग जाएंगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, फिर उनको रिसफल करोगे, अरेंजमेंट्स करोगे कि लाइक मुझे ये वाला लास्ट में चाहिए, ये वाला पहले चाहिए, ये वाला पहले चाहिए, ये कोर्स के संग ये कॉलेज ज्यादा अच्छा लगेगा या ये रहेगा, तो आप ऐसे भी सफल करोगे। इतना सफल करने के बाद फिर थर्ड डे क्या करोगे, आप उसे सबमिट करोगे। लाइक ऐसे ये 3 दिन तो लग ही जाते हैं। लाइक हमारे टाइम पे भी यही था कि हम लोगों ने बहुत सारा एक साथ लगा के 3-4 दिन हमने प्रेफरेंस सीट प्रिपेयर करके सबमिट करी थी, बहुत सारे जनों की, लाइक 3-4 जनों की तो थी। तो इस टाइप से आप प्रेफरेंस सीट पूरी बनाओगे एंड उसको डे बाय डे हर एक चीज करोगे, ठीक है। पहले फिल आउट, फिर रीअरेंज, फिर आप उसको सबमिट करोगे, ठीक है। तो ये होता हमारा पहला फेज 2 का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क, प्रेफरेंस सीट, ठीक है। फिर जैसे ही आप प्रेफरेंस सीट अपनी सबमिट कर दोगे फिर आपका शुरू होगा, लाइक फिर आपको एक हफ्ता फिर से वीक वेट करना पड़ेगा, एक वीक, ठीक है। फिर फेज 2 में क्या करना है, फिर आपका क्या होगा, जैसे फेज 3 खुलेगा या फिर थर्ड फेज की मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है, आपको अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाती है। लाइक पहली साइकिल चलेगी, उस साइकिल में जिन जिन जनों को जो जो कॉलेज मिलना था वो सारी सीटें मिलेंगी, ठीक है। तो इसे हम पहली राउंड कहेंगे या फिर फर्स्ट राउंड कह लो या फिर फर्स्ट साइकिल कह लो, ठीक है। उसमें सब बंदों के अलॉटेड हो जाएंगे, ठीक है। आपको कुछ इस तरीके से ही होगा कि लाइक आपका कॉलेज का मतलब जो भी आपने प्रेफरेंस भरी होगी उसके बेसिस पे ही आपकी प्रेफरेंस सीट पूरी दिखेगी। उसमें आपका पहली प्रेफरेंस लिखी होगी, नीडेड स्कोर लिखा होगा और आपका जो एक्चुअल स्कोर होगा वो लिखा होगा, फिर यहाँ पे लिखा होगा अलॉटेड और नॉट, ठीक है। तो ऐसे करते करते आपके जहाँ पे मैच हो रही होगी वहाँ पे आपका अलॉटेड लिखा होगा एंड आपको वो कॉलेज मेनली वो मिल चुका है, ठीक है। तो फेज 3 में ये होता है कि आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया तो आपसे 2 ऑप्शन मांगे जाएंगे, एक फ्रीज का और एक अपग्रेड का, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे ही आपको एक अलॉट कॉलेज होगा तो आपको फीस तो पे करनी है, उसमें एडमिशन ले लेना है, ठीक है। बट एडमिशन लेने के बाद आपको उसमें फ्रीज करना है या अपग्रेड करना है। फ्रीज करने से क्या होगा कि आप फिर साइकिल से बाहर हो जाओगे। लाइक आपने फ्रीज कर दिया, आपने वो कॉलेज ले लिया, मान लो मैंने फ्रीज कर दिया, अब मैंने ये कॉलेज ले लिया, अब इस कॉलेज के बाद मैं जो सेकंड राउंड साइकिल है उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं दूंगा, लाइक उसमें मैं कोई कंपटीशन नहीं दूंगा। मेरा जो स्कोर है वो मुझे सीट मिल गई है एंड वो हट जाएगी, ठीक है। लाइक वो मेरे पे मिल गई एंड मैं सेफली डीयू का स्टूडेंट बन चुका हूँ, ठीक है। एंड अगर आप अपग्रेड करोगे तो आपके पास वो सीट तो रहेगी रहेगी, बट आप सेकंड साइकिल के लिए भी एक्टिव रहोगे। लाइक सेकंड साइकिल में अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, जैसे मैंने मान लो 70 के आसपास प्रेफरेंस भरी है, ये मेरी सारी प्रेफरेंस है, ऐसे करते करते मैंने 70 तक प्रेफरेंस भरी है और मुझे मिल गया 4th प्रेफरेंस वाला कॉलेज, ठीक है। तो 4th प्रेफरेंस के बाद क्या होगा, लाइक मुझे अपग्रेड करूंगा तो ये ऊपर की 3 को देखेगा एंड उनमें से अगर कोई बेस्ट कॉलेज मेरे को मिलना चाह रहा है या बेस्ट कोर्स के संग कॉम्बिनेशन के संग तो वो मुझे मिल जाएगी मेरी प्रेफरेंस, ठीक है। तो अपग्रेड करने का ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, फ्रीज कर देते हैं कि मुझे डीयू तो मिल गया एंड मैं फ्रीज कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन अपग्रेड के ज्यादा अच्छे हैं रिजल्ट्स। इसमें यह भी रहता है कि अगर आप अपग्रेड कर रहे हो और आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल गया है तो आपका जो पहले वाला कॉलेज है वो हट जाएगा, ठीक है। आपके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं है वापस आने का। तो अपग्रेड और फीस एक बहुत अच्छा डिसीजन रहता है, लाइक इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो एक बार फेज 2 खोलने दो, फिर फेज 3 के बारे में और अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है। फेज 3 में ये सब होगा, ठीक है। फिर आप फिर अगली साइकिल होगी राउंड 2, फिर राउंड 3, ऐसे करते करते लाइक हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल में हमारी 3 साइकिल चली थी, उसके बाद 2 वैकेंट सीट की भी चली थी अलग से, ठीक है। तो इस बार का नहीं हम कह सकते कि कितना जाएगा कितनी नहीं जाएंगी। तो
ट्राई करना कि पहले में ही मिल जाए, बने रहना। लाइक एक साइकिल में भी अगर आप हो तो ज़्यादा अच्छा है। एक साइकिल में कॉलेज मिलना ही इंपॉर्टेंट है पहले, फिर उसके बाद आप अपग्रेड करते रहो करते रहो करते रहो, ठीक है। तो ट्राई करना सारे कॉम्बिनेशन, सारे कोर्सेज एंड सारी चीज़ें आप भरो अच्छे से, एक एक प्रेफरेंस आप पकड़ लो, क्योंकि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आप अपनी कितनी भी लिमिटेशन डाल सकते हो, ठीक है। तो ये नहीं देखना कि कितनी बढ़ रही है कितनी नहीं बढ़ रही, आप ट्राई करना। अगर आपको लग रहा है कि रो स्कोर से मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है तो अच्छी बात है, अगर आपका रो स्कोर भी अच्छा आ रहा है एंड रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है तो वेल एंड गुड, तब तो आपके लिए अच्छा ही है, आपको आपका फैब कॉलेज मिल जाएगा। एंड जल्दी आइए डीयू की तरफ, हम भी आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड दैट्स ऑल अबाउट द आफ्टर द फेज 1। फेज 1 के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। एक मैं समरी दे देता हूँ। लाइक क्या करना है आपको रो स्कोर जो आ रहा है वो कैलकुलेट करके उसके बेसिस पे सारी कॉलेज की डिटेल्स इकट्ठी करनी है कि कौन कौन से कॉलेज अच्छे हैं, कौन कौन से बुरे हैं, कौन कौन सी रैंक्स अच्छी हैं। हमारी जो शॉर्ट सीरीज चल रही है उनको आप देखते रहना, उसमें सारे कॉलेजेस के बारे में थोड़ा थोड़ा डाटा है अच्छा खासा, उसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं, उसमें कौन से कोर्स की कितनी सीटें हैं, एंड उसकी फैकल्टी कैसी है, एंड उसकी NRF रैंकिंग कैसी है, ये सब हमने उसमें सब बताया हुआ है। तो उस सीरीज को देखो एंड पता करो, अपने हिसाब से एक प्रेफरेंस तैयार कर लो कि मुझे ये कॉलेज अच्छा लग रहा है, ये कॉलेज अच्छा लग रहा है, ये कॉलेज अच्छा लग रहा है, ठीक है। एंड फिर उसको हम लोग आगे देखेंगे, मतलब उसको कैसे प्रेफरेंस में उतारोगे वो सब हम देखेंगे, ठीक है। तो एक प्रेफरेंस शीट प्रिपेयर करनी है डिस्टेंस के बेसिस पे, फैकल्टी के बेसिस पे, एंड वहाँ के प्लेसमेंट के बेसिस पे, ये सब देखना। एंड आपको मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि एक एक्चुअल प्रेफरेंस शीट बनाई कैसी जाती है एग्जैक्ट वाली, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, होप। और हाँ, एक पॉइंट मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, लाइक आप क्या करना, इस टाइम के ड्यूरेशन में जो ये खाली वाला टाइम चल रहा है इसमें कोई बढ़िया अच्छी तरीके की स्किल्स भी सीखो। स्किल सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि कॉलेज में जो आप जाओगे ना सोसाइटीज में, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको आता क्या है, ठीक है। तो एक स्किल प्रिपेयर करो अच्छी सी बात, अच्छी सी, अगर आप कोई किसी चीज में अच्छे हो तो उसको एकदम शार्प कर लो, ताकि वहां पे आपका कंपटीशन कोई बीट ना कर पाए, क्योंकि वहां पे आपको बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स मिलेंगे, लाइक जो 6th क्लास से 7th क्लास से ही एक ही फील्ड में लगे पड़े हैं, ठीक है। तो अपनी जो भी आपको इंटरेस्टिंग फील्ड होती है उसको एकदम शार्प कर लो, एंड आगे तक मजा आ जाएगा कॉलेज में जाते ही, ठीक है। सबको इंप्रेस करना है। एंड चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर।